पांडे क्लासेस छपरा में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में एयरफोर्स के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखा था और आज हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी में जो कि 2018 में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे। आप देख सकते हैं ये बुक आपका जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स रेलवे के एग्जाम में का आया हुआ क्वेश्चन जो है, इसमें टोटल क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है आरआरबी 2022 से 23 यानी एग्जाम की तैयारी के लिए है। तर्क शक्ति, परीक्षण, रीजनिंग, अध्यायवार सॉल्व पेपर्स आपको दिया हुआ है। तो आपको रेलवे ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसी क्वेश्चन को आपको दिए हुए हैं। आज आपको जो है वर्ड एनालॉजी आपको इसमें केवल रेलवे ग्रुप डी में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी को हम दिए हुए हैं और इसमें अभी 18 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और क्वेश्चन आपको जो भी बाकी है वो आपको अभी हम बोलेंगे, लिख भी देंगे, आप सुनिएगा, आप भी साथ में आंसर दे सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि रेलवे में पूछा है तो केवल रेलवे में ही आएगा। हर एग्जाम की, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए जरूरी है, लेकिन जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा जरूरी है। वो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। एक एक क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन आपको 2018 रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ है, अलग अलग शिफ्ट का टोटल क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है और जो भी बाकी है वर्ड एनालॉजी का वो क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में आज ही कंप्लीट होगा। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि किस किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, टोटल क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, लिखा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है, तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। एनालॉजी हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। आपको यही चेक करना है कि जिस प्रकार से ए का रिलेशन बी से है उसी प्रकार से सी का रिलेशन डी से होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा है त्वचा बाल, तो जिस प्रकार से त्वचा पर बाल आते हैं उसी तरह से भूमि, तो भूमि पर क्या उपजते हैं? घास। त्वचा पर बाल आते हैं तो उसी तरह से भूमि पर क्या आते हैं? आपको भूमि पर क्या उपजेंगे? घास। सुई टांका, तो जिस तरह से सुई से टांका जाता है उसी तरह से चाकू, तो चाकू का काम क्या? ब्लेड के रूप में मक्खन, कट, साग, चाकू का काम जो है हम काटने के लिए यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ी, तो जिस तरह से पेट्रोल डालने से गाड़ी चलेगी, तो बिजली आने से आपको क्या होगा? तो बिजली आने से क्या होगा मेरे भाई? बल्ब जलता है। बिजली आने से क्या होगा? बल्ब जलेगा। जिस तरह से हरा जो है रंग है, हरा आपको कलर का नाम है, हरा जो है रंग है, उसी तरह से सेव आपको फल है, मिठाई है, गोल है, लाल है। सेव क्या है? फल है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 1। ये सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का पूछा हुआ है। फिर आगे देखेंगे कार्य प्रयास, जिस तरह से कार्य से हम प्रयास करते हैं तो उसी तरह से सोना, सोने से हमको क्या मिलता है? आराम मिलेगा। सोने से क्या मिलता है? आराम मिलेगा। ऑप्शन नंबर 3। गेंद फेंकना, तो जिस तरह से गेंद को हम फेंक कर खेलते हैं वैसे ही कुत्ता थपथपाना, हॉकी गेंद, ऐसे नहीं, गेंद बल्ला, फुटबॉल किक मारना, तो जैसे हम गेंद को फेंक करके खेलते हैं तो आपको फुटबॉल को क्या करते हैं? किक मार के, पैर से जो मारा जाता है उसको कहता है किक मारना, यानी किक मार करके खेलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एकदम ध्यान से देखिए, कविता से संबंधित है तो मोची का काम क्या होता है? जूता बनाने का काम होता है। मोची का काम हो जाएगा जूते बनाने का, कपड़ा पर मार दिए, सॉरी, मोची का काम हो जाएगा आपको जूता का। छाया प्रकाश, तो जिस तरह से प्रकाश से आपको छाया होता है उसी तरह से परावर्तन, तो परावर्तन किसमें होगा? कपड़ा में, गंदगी में, जल में, वायु में। तो परावर्तन जो होता है किसमें होता है? जल में। आप देखिए ये सारा क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है, अभी 18 लिखे हुए हैं और आपको बोलेंगे, आप मेरे साथ ऑप्शन दे सकते हैं सुन करके, ऑप्शन भी बोलेंगे, आप आंसर सुन करके दे सकते हैं। और रसायन विज्ञान परमाणु, तो परमाणु जो है किससे संबंधित है? रसायन विज्ञान से। तो वैसा ही जीव विज्ञान से, इसमें सभी ऑप्शन में से कौन सा संबंधित है? कोशिकाएं। तो आपको जीव विज्ञान से कौन सा संबंधित है? कोशिकाएं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, आप जानते होंगे।
पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। तो वैसा ही मंगल ग्रह किसको कहा जाता है? लाल को। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है। रंगमंच पर मनोरंजन होता है, जिस तरह से रंगमंच पर मनोरंजन होता है, तो वैसा ही आपको मंदिर में क्या होता है? पूजा होता है। फिर आगे देखेंगे पेन का काम लिखना। पेन का काम क्या है? लिखना। तो चाकू का काम क्या है? काटना। ऑप्शन देखिएगा, चाकू का काम क्या है? काटना। बिल्ली, बिल्ली के बच्चा। बिल्ली, तो बिल्ली से आपको बिल्ली के बच्चा संबंधित है। भेड़, तो भेड़ के बच्चा और बकरी के बच्चा को क्या बोलते हैं? मेमना। भेड़ के बच्चा और बकरी के बच्चा को बोलते हैं मेमना। मकान, घर, तो जिस तरह से मकान घर से संबंधित है, घर जो है मकान से संबंधित। दोस्त, तो दोस्त का आपका क्या होगा? सदोष। दोस्त का ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ है, तो दोस्त का क्या होगा? सदोष। ऑडोमीटर, गति, तो आपको जितना किलोमीटर मेरा गाड़ी चलता है, तो किलोमीटर जो दिखाता है, पहिया चलता है, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर से नापा जाता है। तो अमीटर, अमीटर से आपको धारा मापा जाता है, करंट मापा जाता है। अमीटर से क्या मापा जाएगा? विद्युत करंट मापा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 3। जापान, येन, जापान के मुद्रा को येन बोला जाता है। भारत के मुद्रा को रुपया बोला जाता है। अमेरिका के डॉलर बोला जाता है। वैसे ही कोरिया के मुद्रा को क्या बोलते हैं? वान। कोरिया के मुद्रा को क्या बोलते हैं मेरे भाई? वान। अगला देखेंगे, आर्मी सैनिक से संबंधित है। आर्मी में जो सैनिक के अंदर में आर्मी आ जाएगा। गैलेक्सी, तो गैलेक्सी किसके अंदर में? आकाश गंगा से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या देंगे? 2। प्रार्थना मंदिर में किया जाता है, तो रसोईया कहाँ काम करता है? रसोई में। प्रार्थना मंदिर में किया जाएगा, तो रसोईया का काम कहाँ होगा? रसोई में। अब देखिए, आप और क्वेश्चन जो है आपको हम लिखते चलेंगे और आपको जो है बोलते चलना है, आंसर आपको जो है देते चलना है। और कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, देखिए ऑप्शन हम बोल देंगे, आप आंसर क्वेश्चन लिख के ऑप्शन बोल देते हैं। चारों ऑप्शन लिखेंगे नहीं, आपको ऑप्शन बोलेंगे और आप सुनिए और आंसर को आप क्या कीजिएगा? बोलना होगा आपको। मेरे साथ ही आंसर को आपको बोलना होगा, साथ में ही आपको आंसर बोलना होगा। इसलिए आप देखिए, ध्यान से देखिए और इसका आंसर दीजिए, ताकि आपको एग्जाम देने से पहले आप देखिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा। एकदम इसी बुक से आपको दे रहे हैं। अब देखेंगे, इसी बुक से आपका क्वेश्चन देंगे। ये देखिए, इसी बुक से आपको क्वेश्चन एनालॉजी का हम दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर आगे आप देखिएगा, आगे आप क्वेश्चन आगे सुनिए और आंसर मेरे साथ दीजिए। जैसे अगला क्वेश्चन है आपका कुर्सी। अगला 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कुर्सी। तो कुर्सी का लिखा है आपको फर्नीचर। कुर्सी का क्या दिया है? फर्नीचर। तो वैसे ही आपको जो है, वैसे ही आपको लिखा है शर्ट। अब शर्ट का हम चारों ऑप्शन बोलेंगे, लिखेंगे नहीं, चारों ऑप्शन बोलते हैं, आप आंसर बोलिए। शर्ट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, शर्ट का ऑप्शन है इंसेक्ट। इंसेक्ट, पहला है इंसेक्ट, दूसरा है गारमेंट, तीसरा है ड्रेपरी, चौथा है क्रॉकरी। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्नीचर के अंदर में कुर्सी आ गया, फर्नीचर के अंदर में कुर्सी आ गया। तो शर्ट जो होता है आपका, शर्ट किसके अंदर में आएगा? गारमेंट के अंदर में। शर्ट आपका जो होगा गारमेंट यानी कपड़ा के अंदर में आ जाएगा। तो आंसर आपको क्या देंगे? गारमेंट। गवर्नमेंट नहीं, गारमेंट मतलब कपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, 20 नंबर में लिखा है कि आपको समझ तर्क लिखा है। समझ एक से एक अच्छा क्वेश्चन है। तर्क, तो वैसे ही आपको लिखा हुआ है डूपे। ऑप्शन आप देखिएगा डूपे, डूपे वाट। तो डूपे, फिर देखिएगा तो आपको समझिएगा, समझ का समानार्थी शब्द जो होता है तर्क होता है, समझ का समानार्थी तर्क। तो डूपे, तो डूपे आपका जो होता है, डूपे मतलब होता है धोखा देना। डूपे मतलब क्या होता है? धोखा देना। तो वैसे ही आपको जो है अब ऑप्शन लिखना है बनाए रखे। तो बनाए रखे तो धोखा देना नहीं ना होगा। फिर आपको लिखा है आगे नियंत्रण, तो नियंत्रण भी नहीं होगा ऑप्शन। फिर आगे आपको लिखा है प्रबंधित, ये भी नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन आपको है कौन, तो कौन आपको आंसर हो जाएगा CON। कौन मतलब भी होता है आपको धोखा देना, कौन मतलब भी होगा धोखा देना। जिस ऑप्शन में ये दिया रहेगा यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को सुन करके मेरे साथ आप आंसर भी दे सकते हैं, ऑप्शन भी बोल रहे हैं। आगे आप फिर देखिएगा तो ध्वनि कान, तो जिस प्रकार से ध्वनि संबंधित है कान से, ध्वनि संबंधित है कान से, उसी प्रकार से आपको लिखा है खुशबू, खुशबू का वाट। तो आपको ऑप्शन लिखा है सोच, नाक, गंध, महसूस। सोच, नाक, गंध, महसूस।
तो ध्वनि जो है कान से सुना जाता है, तो खुशबू जो है नाक से सुना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका जो होगा नाक हो जाएगा। आंसर इसका एकदम हो जाएगा नाक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 22 नंबर, एकदम आराम से समझिए, आप आंसर भी देते चल सकते हैं साथ में। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड। आपको लिखा है अगला क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड। चुंबकीय क्षेत्र का लिखा है ऑस्ट्रेड। अगला लिखा है आपको शक्ति, और शक्ति का वाट। तो अब देखिएगा आपको क्वेश्चन जो लिखा है चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड, तो चुंबकीय क्षेत्र ऑस्ट्रेड ये वैज्ञानिक का नाम है। वैज्ञानिक कौन से है, तो हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड। चुंबकीय क्षेत्र जो है संबंधित है, चुंबकीय क्षेत्र किससे संबंधित है, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड से। उसी प्रकार शक्ति किससे संबंधित है, जेम्स वाट से। अब ऑप्शन में आपको लिखा है लीटर मीटर वाट वोल्ट, लीटर मीटर वाट वोल्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वाट, क्योंकि शक्ति जो संबंधित है किससे है, जेम्स वाट से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, फिर वही आपको लिखा है पेट्रोल कार। तो पेट्रोल जो है, पेट्रोल से कार चलता है, तो विद्युत, तो विद्युत से आपको क्या होता है, ऑप्शन में लिखा है अंधेरा, कमरा, वस्तु और बल्ब। तो विद्युत से आपको क्या होगा, बल्ब जलेगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, अंधेरा, कमरा, वस्तु, बल्ब, तो बल्ब हो जाएगा। फिर आपको लिखा अगला गर्म। अगला क्वेश्चन देखिएगा गर्म। गर्म के बाद आपको लिखा है ठंडा, फिर आगे आपको लिख दिया बोलना, बोलना के बाद वाट। देखिएगा आगे आपको लिखा बोलना वाट। गर्म का ठंडा आपको अपोजिट है। अब ऑप्शन में आपको लिखा है, ऑप्शन में लिखा है आपको चलना, चलना के बाद आपको लिख दिया मौन, मौन के बाद आपको दे दिया शांत, शांत के बाद आपको लिख दिया शांत चित, शांत चित। आंसर आपका हो जाएगा मौन। गर्म का ठंडा आपको हो गया, तो बोलना का आपका जो है मौन हो जाएगा आंसर। बोलना का एक दूसरे के विलोम मौन हो जाएगा। आगे आपको लिखा है 24 नंबर में कलाई, केवल ग्रुप बी का क्वेश्चन है। आपको कलाई जो है आपको घड़ी से संबंधित है, तो उसी तरह से लिखा है आपको अंगुली। तो अंगुली का क्या रिलेशन होगा, अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन लिखा है आपको जोड़, जोड़ के बाद आपको लिखा है अंगूठी, अंगूठी के बाद आपको दिया हुआ है, अंगूठी के बाद लिखा अंगूठा, अंगूठा के बाद लिखा नाखून। तो यहाँ पे मेरे भाई देखेंगे कलाई में घड़ी बांधी जाती है, उसी तरह से अंगुली में क्या पहनी जाती है, अंगूठी। अंगुली में क्या पहनी जाती है, अंगूठी। ऑप्शन आपका जो हो जाएगा अंगूठी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन एकदम देखिए, जो जो आपको एग्जाम में आया हुआ है ग्रुप डी के एग्जाम में, टोटल क्वेश्चन आज आपको हम करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड एनालॉजी से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं। आप अंतिम तक वीडियो को देखें ताकि आपको पता भी चल जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर में आपको लिखा है, 25 नंबर में आपको लिखा है कांच। 25 नंबर में आपको लिखा है कांच, कांच का लिखा पारदर्शी, कांच का लिख दिया आपको पारदर्शी। तो आपको लिखा है फिर अगला लकड़ी, और ऑप्शन भी देखेंगे। तो लकड़ी का आपको क्या लिखा है, पेंट, लकड़ी का लिखा पेंट। फर्नीचर, एकदम स्पीड में आपको बता रहे हैं। फर्नीचर के बाद आपको ब्लॉक, ब्लॉक के बाद लिखा अपारदर्शी। तो अपारदर्शी, देखिए कांच आपका पारदर्शी होता है, पारदर्शी का मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश चला जाता है। तो लकड़ी जो होगा आपको अपारदर्शी होगा, यानी इसमें प्रकाश जो है एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जाएंगे। अब अगला देखेंगे, अगला आप देखिए कुछ इंग्लिश वर्ड में लिखा है। जैसे इंग्लिश में लिखा है आपको चार मीनार, चार मीनार, चार मीनार लिखा है। चार मीनार का रिलेशन है इंडिया से, चार मीनार का रिलेशन किससे है, इंडिया से। तो वैसे ही आपको लिखा है पिरामिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार मीनार कहाँ पे है, इंडिया में। चार मीनार कहाँ पे है, इंडिया में। तो वैसे ही आपको पिरामिड जो है, तो पिरामिड कहाँ पे है, इजिप्ट में, एक दर्शनीय स्थल है। तो पिरामिड आपको कहाँ पे है, ऑप्शन हो जाएगा इजिप्ट। देखिए ऑप्शन आपको दिया हुआ है कनाडा, वेटिकन, इजिप्ट, इंग्लैंड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इजिप्ट। अब अगला लिखा है आपको, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको है क्लोज ओपन। अगला देखिए इंग्लिश में आपको अपोजिट दे सकता है, साइनो दे सकता है, कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोज का लिखा ओपन। तो वैसे ही आपको जो दिया हुआ है क्लोज का ओपन दिया हुआ है। तो कट, कट का आपको पूछा है, कट बराबर वाट। तो कट का आपको पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन में लिखा है अटैच,
जेल और जॉव और स्टिच STITCH। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आपको क्लोज का विलोम शब्द जो है ओपन है, उसी तरह से कट मतलब होता है अलग करना। कट मतलब क्या होता है? अलग करना। तब अलग करने का अपोजिट क्या होगा? जोड़ना। और जोड़ने का इसमें इंग्लिश क्या लिखा? अटैच। जोड़ने का आपको वर्ड मीनिंग दिया हुआ है अटैच। तो वैसे ही आपको अगला जो है, अगला लिखा इंटोमोलॉजी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी का रिलेशन आपको जो है इंसेक्ट से है, यानी इंटोमोलॉजी में आपको इंसेक्ट का अध्ययन किया जाता है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन किया जाता है। तो वैसे ही आपको लिखा है इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी में आपका जो है किसका अध्ययन किया जाएगा? इटिमोलॉजी में आपका जो है, इटिमोलॉजी में आपको जो है किसका अध्ययन किया जाएगा? शब्दों का अध्ययन किया जाता है, ये आपको याद रहना चाहिए। एटिमोलॉजी में आपको वर्ड्स का अध्ययन होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका, अब ऑप्शन आपको लिखा हुआ है प्लांट्स, वर्ड्स, बुक्स, सैटेलाइट्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ड। जैसे आपको एंटोमोलॉजी में इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन होता है, तो एटिमोलॉजी में आपको जो है आपको किसका अध्ययन होगा? वर्ड्स, शब्दों का अध्ययन होता है। अब देखिए ऐसे आपको जो है अगला फिर आपको लिखना है क्राई। अगला क्वेश्चन आपको लिखा है 29 में क्राई। क्राई मतलब चिल्लाना, और क्राई का फिर आपको लिख दिया सॉव, SOV। सॉव मतलब हो जाता है सिसकना। तो अगला लिखा आपको लाफ। लाफ, और लाफ का फिर पूछ दिया व्हाट। लाफ का रिलेशन किससे है? तो आपको ऑप्शन में लिखा एक्सक्लेम। एक्सक्लेम के बाद लिखा है बिलो। बिलो के बाद वूप, WHOOP, और वूप के बाद चकल, CHUCKLE। ये सारे क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा हुआ है। तो क्राई मतलब हो जाएगा रोने से, शॉ मतलब हो जाएगा सिसकना, लाफ मतलब हंसना, तो चकल CHUCKLE इसका मतलब हो जाता है आपको दबी हंसी हंसना, मतलब दबी हंसी हंसना। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्राई मतलब चिल्लाना, और शॉ मतलब धीरे धीरे सिसक रहे हैं। तो लाफ मतलब हंसना, तो चक्कर मतलब क्या होगा? दबी हंसी हंसना। ये आपका जिस ऑप्शन में दिया रहेगा ये आपको आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सक्लेम, बिलो, वूप और चकल। अगला देखिएगा, अगला आपको लिखा है कैप्टन का सोल्जर। कैप्टन का सोल्जर। आप सारे क्वेश्चन को सुन सकते हैं, देखिए हम बोल देते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। कैप्टन का लिखा है सोल्जर, तो एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर का ऑप्शन लिखा है बॉस, डायरेक्टर, एम्प्लॉई और ऑफिसर। तो यहाँ पे कैप्टन का संबंध सोल्जर से है, यानी सैनिक में होते हैं। तो एम्प्लॉयर, नियोक्ता का संबंध एम्प्लॉई से होगा। एम्प्लॉई का मतलब क्या हो जाता है? कर्मचारी। देखिए एक एक क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। मेघालय शिलोंग, तो मेघालय शिलोंग का रिलेशन दिया है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग है। तो उसी तरह से आपको बिहार, तो बिहार की राजधानी कहाँ हो जाएगा? पटना हो जाएगा। एकदम इसी बुक से आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आप सुन सकते हैं। फिर आगे लिखा है टॉक और चैट। तो टॉक और चैट, TL के टॉक, CHAT चैट। तो टॉक और चैट दोनों आपका क्या है? साइनो है। तो उसी प्रकार से पावर लिखा है POUR। तो पावर मतलब निकालना होगा, तो उसका परिवाची अब इसमें देखेंगे तो आपका सबका वर्ड मीनिंग भी याद होना चाहिए। तो डिस्पेंस, डिस्पेंस लिखा है, फॉल लिखा है, ड्रॉप लिखा है, ड्रॉन लिखा है। तो आपका हो जाएगा डिस्पेंस। डिस्पेंस उसका क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। एकदम एक एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नाइफ का बूचर। तो नाइफ का बूचर, बूचर मतलब क्या होता है? कसाई। तो कार्य में उसके सहायक करता है नाइफ, चाकू। तो उसी प्रकार से लिखा एस्कीजर, कैंची। कैंची, कैंची किसके में काम करेगा? हेयर ड्रेसर। नाई जो होते हैं उनको जो है एस्कीजर, SCISSOR होता है। एस्कीजर मतलब हो जाता है कैंची। तो उनको काम, कैंची किसके काम में आता है? तो हेयर ड्रेसर के काम में। लिखा हुआ हेयर ड्रेसर, वुड कटर, मैकेनिक और कॉबलर किसमें आ जाएगा? हेयर ड्रेसर में। अब देखिए एक एक क्वेश्चन को समझिए। अगला लिखा है स्टेगनेंट फ्लो। तो स्टेगनेंट मतलब होता है ठहरा हुआ, और फ्लो मतलब क्या हो जाता है? बहता हुआ। फ्लो मतलब क्या होगा? बहता हुआ। विलोम शब्द दिया है। तो आपका क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता। तो अब लिखा ऑप्शन देखिए डिसाइड, डिल्यूजन, मिशन, गोयल। तो डिल्यूजन मतलब क्या हो जाता है? अस्पष्टता। अब देखिए कम समय में बहुत सारे क्वेश्चन को सुन सकते हैं, इसलिए देखिए ईट एट, EAT ईट, ATE। तो ईट का V2 फॉर्म दे दिया एट। तो ऐसा ही बाई, BUI। तो बाई का दूसरा फॉर्म क्या होगा? बॉट, BOUGHT। बाई का दूसरा फॉर्म क्या होगा? बॉट। तो जिस ऑप्शन में आपका बॉट देगा
सब देखिए रेलवे ग्रुप डी में ये 9/10/2018, 31/10/2018 दो शिफ्ट वन में पूछा हुआ है। ईट एट तो बाई बॉट। ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है वो नहीं आएगा, ये तो एक ही साल में सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो आपको एकदम अच्छे से समझना है। फिर आपको आगे लिखा हुआ है अगला माउंटेन क्लाउड्स। तो माउंटेन क्लाउड्स, माउंटेन जो है बादल से संबंधित है, पर्वत बादल से संबंधित है। वैसे ही जो है डिजर्ट, तो डिजर्ट जो है आपको किससे संबंधित होता है? डिजर्ट जो है आपको रेगिस्तान हो जाता है डिजर्ट। तो आपको किससे संबंधित होता है? डिजर्ट में केवल क्या रहता है? बालू। लिखा हुआ है एस एंड सैंड, सैंड हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लायन का प्राइड, तो लायन के झुंड को प्राइड बोला जाता है, PRID। तो वैसा ही वुल्फ, वुल्फ भेड़िया, तो भेड़िया के समूह को क्या बोला जाता है? पैक, PACK। हर चीज की आपको जरूरत है। एंटो, साइनो, देख रहे हैं आपको ग्रुप वर्ड मतलब समूह वाला भी वर्ड मिल रहा है। तो आपको हर चीज को याद रखना जो है जरूरी है। अगला देखेंगे रिस्ट, सोल्जर, रिस्ट और शोल्डर। तो रिस्ट का कलाई, शोल्डर मतलब कंधा से संबंधित है। तो एंकल मतलब होता है टखना। तो हिप मतलब इसमें ऑप्शन लिखा है हिप, तो हिप का मतलब क्या हो जाएगा? जांघ से संबंधित हो जाता है। पे और रिसीव, तो पे का विपरीत क्या है आपको? पे मतलब देना, जमा करना, रिसीव मतलब प्राप्त करना। तो वैसा ही वाश, तो वाश का मतलब धुलना होता है। और स्वाइल, स्वाइल मतलब क्या होता है? मैला। स्वाइल मतलब आपको हो जाएगा मैला। तो इस सारा क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम का पूछा हुआ है। फिर अगला मेंड और पैच। मेंड मतलब होता है मरम्मत करना, और पैच मतलब हो जाता है इसका समानार्थी हो गया। तो बेंड मतलब मुड़ना, तो ट्विस्ट मतलब भी क्या हो जाता है? मोड़ना। तो आज हमने इतना सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन था आपको इसमें रेलवे ग्रुप डी का आया हुआ, उस सारे क्वेश्चन के वर्ड एनालॉजी के बारे में बताया। कल आपको जो है फिर कोई भी चैप्टर को लेकर के आएंगे, और जो क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ है उसको हम क्लियर कराएंगे। आज के लिए इतना ही। आप अगर देख रहे हैं वीडियो को तो दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकें और उन्हें आगे जो है इससे फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।